नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एमजी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम। आज भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई है। इसके ठीक बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को मद्देनजर रखते हुए एक अहम फैसला सुनाया, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार पुनः आम आदमी को बड़ा झटका दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% की बढ़ोतरी की। इसके बाद सभी प्रकार के लोन काफी महंगे हो जाएंगे, जिसके बाद प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% का हो गया। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला सुनाया और आपको बता दें कि आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को बढ़ाया। केंद्रीय बैंक के द्वारा उठाए गए इस कदम से अब आपके लोन फिर से महंगे हो जाएंगे। इससे आपके लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट सीधे बैंकों के लोन को प्रभावित करता है। अगर इसकी दरें बढ़ती है तो लगभग होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सभी प्रकार के लोन महंगे हो जाएंगे। दरअसल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं और इसी क्रम में ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलता है। पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि महंगाई में काफी नरमी आई है और इसके आउटलुक पर एमपीसी की कड़ी नजर है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मुख्य रूप से असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के समाप्त होने के बाद ये कहा कि एमपीसी के कुल 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट को बढ़ाने के पक्ष में थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.9% से घटकर 5.6% पर रहने की उम्मीद है। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।